क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबे पूरे करने वाली है? 16 जनवरी को मुज़ाकरात में क्या बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल को क्यों इमरान खान को सजा होती हुई नजर आ रही है? जरताज गुल पर कंबल चोरी का मुकदमा किसने बनाया? जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बड़ा इंकिशाफ हो गया। 26 नवंबर को मेरे ऊपर इल्जाम लगाया FIR के अंदर कि मैंने पुलिस वैन से कोई कंबल चोरी किए, बिस्तरे चोरी किए और होंडा 125 चोरी की। अच्छा, अभी आपने कारनामों पे हाथ से मैं अकील साहब मैं क्या करूं? कंबल चोर। अच्छा कंबल चोर। अच्छा, फिर मेरे साहब अफसोस की बात ये है कि मैं 26 नवंबर को पहुंची नहीं, क्योंकि जाहिर बात है पंजाब को इस तरह सील किया हुआ था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। मैं अपना काफिला लेकर निकली, मैं पहुंच ही नहीं सकी। मेरे ऊपर मतलब नाउजुबिल्ला रेंजर्स की शहादत का मुकदमा मेरे ऊपर डाल दिया। आपके ख्याल में कंबल चोरी किया उन्होंने? हो भी सकता है। ATM पे मुझे ज्यादा हंसी आई है कंबल पे कि वो वाकईतन ये ATM मशीन तोड़ सकती हैं। मेरे ख्याल से हैं तो वो ताकतवर हैं, तो बिल्कुल हो भी सकता है। प्रोग्राम में मुशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इशारा दिया कि हुकूमत का इख्तियार है कि वो कमीशन बनाए। अगर तहरीक इंसाफ ने दलील के साथ अपनी बात रखी तो कमीशन बन सकता है। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत ये फेडरल हुकूमत का काम है, वफाकी हुकूमत का इस्तिकाक है और हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमने जिस चीज़ पे कमीशन बनाना है और इनकी कमेटी जो है वो हमारी कमेटी के मेंबरान को कन्विंस करे कि 9 मई पे या 26 नवंबर पे आप कमीशन बनाएं और विद रीजंस कन्विंस करे। तो जो फैसला कमेटी के मेंबरान का होगा या सीनियर लीडरशिप का होगा, जो अपनी पार्टी की लीडरशिप की नुमाइंदगी कर रहा है उस कमेटी में बैठे हुए, तो फिर फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल का कहना था इमरान खान ने कौम के मुफाद में 2 मुतालबे रखे। जरताज गुल को अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सजा होती हुई नजर आ रही है कि खान साहब ने एक मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, एक जमहूरियत की खातिर, जिस दिन वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से 30 दिन के बाद निकले थे, उन्होंने अपने लिए कोई डिमांड नहीं की थी, कोई मराहत की डिमांड नहीं की थी, जो कि उनका एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ज़ाती उसके बजाय उन्होंने कहा कि कौम के मफाद की खातिर मैं मुज़ाकराती कमेटी बनाता हूँ। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम कह रहे हैं कि 3 दफ़ा अलकादिर यूनिवर्सिटी का फ़ैसला नहीं सुनाया गया, 17 को सुनाया जाएगा और जिस तरीके से बातें हो रही कि जी शायद उनको सज़ा हो जाए। ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि सज़ाएँ पहले मुतयन है और ट्रायल बाद में चलते हैं, फिर फैसले अपनी मर्ज़ी के सुना दिए जाते हैं। बट एनी हाउ हमने इंसाफ लेना है, क्योंकि हम सबसे लाली परचम के ऊपर यकीन रखते हैं। देर से ही कोई बात नहीं, हमने सब्र का हाथ नहीं छोड़ा। 2.5 साल से 1.5 साल से हम लोग जेलों के अंदर बैठे हुए बेगुनाह। हर रोज़ हमें ATC कोर्ट में दहशतगर्दों की तरह मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा जाता है। एक दिन में हम 3 जगहों पे ATC कोर्ट्स के अंदर जो है वो बुलाए जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारा मुल्क है और हमने यहीं से इंसाफ लेना, तो वो तो इंसाफ होगा। मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल में 16 जनवरी को एक वो निकाला है, तो उसके अंदर ये जो हमारी डिमांड है कि आपने निहत्ते लोगों के ऊपर 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई। आज आपने वो पोस्टर भी पकड़ा हुआ एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आप लोगों ने 9 मई को, कि जिन लोगों ने, मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि 9 मई को अगर फैब्रिकेशन नहीं थी, फैब्रिकेटेड नहीं था, हमें अगर आप लोगों ने फ्रेम नहीं करना था, तो फिर जिन लोगों के आपने IG साहब ने और आपके जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो आपके CM थे और अब आपके मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर है, जब उन्होंने नाम लेके लोगों को कहा था कि ये शख्स मुलविस था फुटेज के अंदर, उनको तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आपने उनको क्लीन चिट दे के आपने ऐवान के अंदर वज़ीर मुशीर बना दिया। अपनी सीटों पे आपने नवाज शरीफ ने या लोगों ने अपनी सीटें छोड़ के उन सीटों पे उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवा दिया। लेकिन हम लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, आपने अभी तक हमें उस नाकर्दा जुर्म की सजा दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अकील मलिक का कहना था तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों के हवाले से दावा करती है, लेकिन अब तक कोई लिस्ट नहीं दी गई। ना कोई लिस्ट है हमारे सामने, तो अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई, ना पब्लिक में कोई लिस्ट आई, ना बताया जा रहा है कोई यूथ विंग का मेंबर है, कोई वुमेन विंग का मेंबर है, कोई किसान विंग का मेंबर है या कोई सोशल मीडिया का कोई इनका मेंबर था किसी टीम का। नहीं बताया जा रहा है मोहम्मद इसहाक है, मोहम्मद शफीक है, मोहम्मद इदरीस है, कौन है। प्रोग्राम में साफ ही हामिद मीर ने बताया कि रोमानिया के सिफारत खाने ने वजारत खारजा को एक खत लिखा है जिसमें इस्लामाबाद में मौजूद रोमानिया और पाकिस्तान के दरमियान बनाई गई एक यादगार की खस्ता हालत का बताया गया है और इस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया है। रोमानिया यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है। रोमानिया की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसने पाकिस्तान की वजारत खारजा को एक लेटर लिखा है और लेटर में पाकिस्तान की वजारत खारजा को ये बताया है कि आपके कैपिटल इस्लामाबाद में एक
कौमी यादगार थी जो कि रोमानिया के कौमी शायर एमनेस्को और पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल के नाम पर बनाई गई थी और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने इसका इफ्तिताह किया था ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। और 20-21 साल गुजर गए और अब ये जो कौमी यादगार है इसको पिछले हफ्ते तबाह कर दिया गया। तो उन्होंने ये लेटर जो है वो वज़ारत ख़ारजा को भिजवाया, वज़ारत ख़ारजा ने उसको कहीं आगे फॉरवर्ड कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो तंग आके एम्बेसी जो है उसने फिर पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल के जो पोते हैं वलीद इकबाल साहब, उनको बताया कि भाई हमसे तो नहीं कुछ हो रहा, तो आप ही कहीं पे आवाज़ बुलंद करें। तो वलीद इकबाल साहब ने भी दफ्तर ख़ारजा के लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, उनको भी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई।